जिस तरीके से आज संविधान की धज्जियां उड़ाकर मोदी सरकार ने देश के 22% अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू किया है, आज उससे देश के अंदर जो मुसलमान हैं, जो देश के अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको बहुत दुख है, गुस्सा है, नाराज़गी है। आज हम सब लोग इस कानून को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर सीतामढ़ी में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मौन जुलूस के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह आग्रह करना चाहते हैं कि आप देश की एक 22% आबादी के खिलाफ जो काला कानून मोदी सरकार ने बनाया है उसको तत्काल वापस किया जाए, रद्द किया जाए। ये कानून हमारे आबाओ अजदाद के जो अरबों खरबों की जो ज़मीन है, जो हमारे मदारिस हैं, हमारी मस्जिद हैं, हमारी कब्रगाहें हैं, हमारे जो इदारे हैं, उन पे मोदी सरकार की और आरएसएस की काली नज़र है। वो इन संपत्तियों को लूटना चाहती है और अपने साथी अडानी अंबानी जैसे बड़े जो पूंजीपति हैं उनके हवाले करना चाहती है, जिसको इस देश का मुसलमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। गरीब यतीमों को जो दान किया गया जमीन है उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कब्जा हटाना सरकार का काम है। अभी जो वैधानिक जो संस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे आपका केंद्रीय स्तर पर जो वक्फ बोर्ड हो या स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड हो, इन तमाम में सरकार नियुक्ति करती है। सरकार क्यों नहीं हटाती? सरकारी ज़मीन पे तो पूरे देश के अंदर कब्जा हो रहा है। अडानी का वहाँ मकान बना हुआ है, अंबानी का मकान बना हुआ है। क्यों नहीं सरकार खाली? किसी मुसलमान ने कहा है कि आप खाली मत कराइए? हम लोग तो बार बार अपील करते हैं सरकार से, हमारे कब्रगाहों को घेर दीजिए, हमारे जो मदारिस हैं उनके अंदर अतिक्रमण ना हो। ये तो हम लोग सवाल करते हैं। सरकार की मंशा गलत है, लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र है, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपने महामहिम से, देश की राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करते हैं कि ऐसे काले कानून को तत्काल रद्द किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, जिसके अंदर तमाम धर्म के लोगों को अपने हिसाब से रहने का इस देश के अंदर अधिकार दिया गया था, उस पर यह चोट है और ये सीधे तौर पर देश के अल्पसंख्यकों मुसलमानों के अधिकारों पर अतिक्रमण और हमला। वक़्फ़ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए। हिंदुस्तान के जो भी अमन पसंद हिंदुस्तानी हैं वह सब इस बिल के ख़िलाफ़ हैं और हुकूमत से ये मुस्तकिल मुतालबा कर रहे हैं कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। और अभी हम लोगों ने डीएम के पास मेमोरेंडम पेश किया है। डीएम ने इजहार तशक्कुर भी किया इस बात पर कि आज का जो प्रोटेस्ट हुआ और आज जो मजमा जमा हुआ, उसमें उनका ये कहना था कि हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से भी किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। मुकम्मल अमन के साथ और हुस्न इंतज़ाम के साथ प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ है। उनका ये वादा रहा कि हम इसको आगे कोर्ट तक पहुंचाएंगे मामलात को, और जो आपका कागज़ है वो हम आगे पेश करेंगे। अब मुसलमानान हिंद से बस इतनी सी दरख्वास्त है कि जिस तरीके से आज मुस्लिम तंजीमों की तरफ से आप हजरात को बुलाया गया और आप हजरात ने अपने जीते होने का मिसाल पेश किया, आइंदा भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप हजरात इससे भी बढ़ चढ़ करके यहाँ हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान में जहाँ भी बुलाया जाएगा, जिस वक्त बुलाया जाए, जैसे भी बुलाया जाए, वहाँ पर अपना माल लगा करके और भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके जैसे पहुंचना होगा दीन की तहफ़्फ़ुज़ और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लामी और ईमानी जायदाद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहुंचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।